अभी तक हमने भारत के विश्व धरोहर स्थलों की अनसुनी कहानियों को जाना। किलों से लेकर प्राचीन शहरों तक, कला से लेकर प्रकृति की अनमोल धरोहरों तक। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज इस सफर की आखिरी कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास की उन परतों में जो सदियों से वक्त के साथ घुलती मिलती रही हैं। वो धरोहरें जो सिर्फ पत्थरों और इमारतों तक सीमित नहीं, बल्कि जिनमें बसी हैं परंपराएं, आस्थाएं और वो राज जो इतिहास की किताबों में भी अधूरे लगते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हिमालय की ऊंचाइयों की ओर, जहां स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र। इसे 2014 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान में ऊंचे बर्फीले पहाड़, अल्पाइन चरागाह और घने जंगलों की अद्भुत जैव विविधता है। यहाँ फैले 90,540 हेक्टेयर क्षेत्र में कई नदियों का उद्गम स्थल है, जिनका जल लाखों करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। यह इलाका हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है, जहां 25 से अधिक प्रकार के जंगल और कई दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पतियां और जीव जंतु प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम पहुंचते हैं गुजरात के पाटण में स्थित रानी की वाव पर, जिसे 2014 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये एक अद्भुत सीढ़ीदार कुआं है, जिसे 11वीं शताब्दी में एक रानी ने अपने पति की स्मृति में बनवाया था। ये न केवल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि जल संरक्षण की प्राचीन भारतीय तकनीकों की बेजोड़ मिसाल भी है। रानी की वाव को एक उल्टे मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है, जो जल की पवित्रता को दर्शाता है। इसमें 7 स्तरों की सीढ़ियां हैं, जो बारीक नक्काशीदार मूर्तियों से सजी हुई हैं। यहाँ 500 से अधिक प्रमुख और 1000 से ज़्यादा छोटी मूर्तियाँ हैं, जो धार्मिक, पौराणिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। इस कुएं का चौथा स्तर सबसे गहरा है, जहाँ से एक विशाल जलाशय तक पहुँचा जाता है। इसकी अद्भुत संरचना और कलात्मकता इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक स्थलों में से एक बनाती है। अब चलते हैं बिहार की ऐतिहासिक भूमि पर, जहां स्थित है नालंदा महाविहार। इसे 2016 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। यह स्थान प्राचीन भारत के सबसे महान शिक्षा केंद्रों में से एक था, जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी तक ज्ञान का अद्भुत संगम बना रहा। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि यह बौद्ध धर्म के विकास और शिक्षा के प्रसार का केंद्र भी था। यहाँ स्तूप, मंदिर, विहार और पत्थर, धातु व मिट्टी की अद्भुत कलाकृतियाँ पाई गई हैं। इसने लगभग 800 वर्षों तक व्यवस्थित रूप से ज्ञान का प्रसार किया। ये संस्थान दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है, जहाँ भारत ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया, जापान और अन्य देशों से भी छात्र अध्ययन करने आते थे। नालंदा की ऐतिहासिक विरासत हमें ये सिखाती है कि शिक्षा और ज्ञान का मूल्य कितना महान है। यह स्थान भारत के गौरवशाली अतीत और शिक्षा प्रणाली की अद्भुत विरासत को दर्शाता है। चलिए अब अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की, जो सिक्किम में स्थित है। इसे 2016 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। यह उद्यान न सिर्फ अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियाँ, हिमनदी, गहरी घाटियाँ और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी गुफाएं, नदियाँ और झीलें भी इसे अनोखा बनाती हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर्वत विश्व की 3री सबसे ऊंची चोटी है और सिक्किम के लोगों के लिए ये आस्था और भक्ति का केंद्र है। यहाँ की अनेक प्राकृतिक संरचनाएं जैसे गुफाएं, नदियाँ और झीलें लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं। बौद्ध धर्म की मान्यताओं और सिक्किमी परंपराओं में इसका विशेष स्थान है। अब बढ़ते हैं एक ऐसे वास्तुशिल्प के केंद्र की ओर, जिसने आधुनिकता को नए रूप में ढाला। ले कोर्बुज़िए की स्थापत्य कला, जिसे चंडीगढ़ में स्थित कैपिटोल कॉम्प्लेक्स इसका एक अद्भुत उदाहरण है। ये 20वीं सदी में वास्तुकला की एक नई भाषा को जन्म देने वाले स्थलों में से एक है, जो हमें दिखाता है कि कैसे आधुनिक तकनीक और समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रचनात्मकता को नए आयाम दिए गए। ले कोर्बुज़िए द्वारा डिज़ाइन किए गए 17 स्थलों में चंडीगढ़ का कैपिटोल कॉम्प्लेक्स, जापान के टोक्यो में नेशनल म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न आर्ट, अर्जेंटीना के ला प्लाटा में डॉक्टर कुरुचेट का घर और फ्रांस के मार्सिले में यूनिटे द हैबिटेशन प्रमुख है।
ये इमारतें आधुनिक स्थापत्य शैली की उत्कृष्ट कृतियां हैं जिन्होंने 20वीं सदी की वास्तुकला को नया आयाम दिया। गुजरात का अहमदाबाद शहर, जिसे 15वीं सदी में सुल्तान अहमद शाह ने बसाया था, आज भी अपनी समृद्ध विरासत को संजोए हुए है। यहाँ की भव्य मस्जिदें, जैन मंदिर, पोल्स में बसी पारंपरिक रिहायशी बस्तियां और ऐतिहासिक दुर्ग इसकी शान बढ़ाते हैं। अहमदाबाद का ऐतिहासिक महत्व इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने के लिए पर्याप्त था। यहाँ की गलियों में आपको न केवल इस्लामिक वास्तुकला मिलेगी, बल्कि हिंदू और जैन परंपराओं से जुड़ी मंदिर संरचनाएं भी देखने को मिलेंगी। यहाँ के पोल और पुरा जैसे पारंपरिक आवासीय क्षेत्र, चिड़ियों के दाने रखने वाले स्तंभ, सार्वजनिक कुएं और धार्मिक स्थल इस शहर की विशिष्टता को दर्शाते हैं। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको वास्तुकला की। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान मुंबई के एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र बनकर उभरा और इसी दौर में यहाँ विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको शैली की इमारतों का निर्माण हुआ। ओवल मैदान के आसपास बने ये भवन मुंबई के शहरी विकास और सांस्कृतिक बदलाव के गवाह हैं। विक्टोरियन गॉथिक इमारतों में भारत की जलवायु के अनुरूप बनाए गए बालकनी और बरामदे प्रमुख हैं। वहीं आर्ट डेको इमारतों की सिनेमाघरों और आवासीय भवनों की विशिष्ट शैली इसे और खास बनाती है। इस मिश्रित शैली को इंडो डेको कहा जाता है। अब चलते हैं राजस्थान के गुलाबी शहर की ओर, जिसे 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बसाया था। अपनी अनूठी शहरी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियाँ और बाजार वैदिक वास्तुशास्त्र पर आधारित हैं। यह शहर ग्रिड पैटर्न में बसाया गया है, जिसमें चौड़े रास्ते और खुले चौक चौपड़ का निर्माण किया गया है। जयपुर की गलियों में समान मुखौटे वाली दुकानें, बाजार, आवास और मंदिर इसकी स्थापत्य सुंदरता को दर्शाते हैं। यह शहर पारंपरिक हिंदू, मुगल और पश्चिमी प्रभावों का एक अनूठा संगम है। फिर है गुजरात का धोलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का एक अनमोल खजाना। यहाँ के किलेबंद नगर, विशाल जल संचयन प्रणाली और व्यापारिक संपर्क इस प्राचीन नगर की उन्नति को दर्शाते हैं। ये शहर 3000 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान विकसित हुआ और यहाँ के निवासियों ने जल की कमी के बावजूद उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणालियों का विकास किया। धोलावीरा के अवशेषों में कब्रिस्तान, अर्धकीमती पत्थरों से बनी कलाकृतियाँ, तांबे और शंख से बनी वस्तुएं और विभिन्न व्यापारिक संपर्कों के प्रमाण मिलते हैं। तेलंगाना के पालमपेट गांव में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर 13वीं सदी की काकतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंची शिखर संरचना, हल्की ईंटों से बनी विशेष वास्तुकला और जटिल नक्काशी इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। ये मंदिर अपनी हल्की ईंटों से निर्मित विमान और विस्तृत मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की नक्काशी में पारंपरिक नृत्य और काकतीय संस्कृति के विभिन्न दृश्य उकेरे गए हैं। ये मंदिर एक सुंदर प्राकृतिक परिदृश्य के बीच स्थित है। अपने सफर की अंत की ओर बढ़ते हुए चलते हैं होयसल स्थापत्य कला के पवित्र मंदिर की ओर। कर्नाटक के होयसला मंदिर 12वीं और 13वीं सदी की भारतीय मंदिर वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं। इन मंदिरों की जटिल मूर्तिकला, पौराणिक कथाओं से जुड़ी नक्काशी और अद्वितीय डिजाइन इन्हें विशिष्ट बनाती है। ये मंदिर अत्यधिक विस्तृत मूर्तियों, बहुस्तरीय अलंकरण और साला कथा की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य के एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं शांति निकेतन की। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन केवल एक शिक्षण संस्थान ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का प्रतीक है। यहाँ के विश्व भारती विश्वविद्यालय ने शिक्षा और कला को नई ऊंचाइयाँ दी। यहाँ पर पारंपरिक भारतीय शिक्षा और आधुनिक कला का संगम देखने को मिलता है। शांति निकेतन की वास्तुकला यूरोपीय आधुनिकतावाद से हटकर एशियाई सांस्कृतिक विरासत पर आधारित है। और आखिरी है मोईडाम्स। असम के पूर्वी क्षेत्र में स्थित पटकाई पहाड़ियों की तलहटी में मोईडाम्स पाए जाते हैं, जो ताई अहोम राजवंश के शाही समाधि स्थल हैं। 600 वर्षों तक ताई अहोम लोगों ने इन समाधियों को पहाड़ियों, जंगलों और जल स्रोतों के साथ इस तरह से समाहित किया कि वे एक पवित्र स्थल बन गए। यहाँ बरगद के वृक्ष और विशेष प्रकार के ताबूतों व हस्तलिखित पांडुलिपियों में प्रयुक्त छाल के वृक्ष लगाए गए थे। साथ ही जलाशयों का निर्माण भी किया गया था। यहाँ 90 मोईडाम्स पाए जाते हैं, जो ईंट, पत्थर और मिट्टी से बने गुंबदनुमा संरचनाएं हैं। इनमें राजाओं और शाही परिवार के सदस्यों के अवशेषों के साथ साथ खाद्य सामग्री, घोड़े, हाथी और कभी कभी उनकी रानियां व सेवक भी दफनाए जाते थे। चराईदेव नेक्रोपोलिस में मेडम में फी और तर्पण जैसी पारंपरिक ताई अहोम अनुष्ठान आज भी संपन्न किए जाते हैं। हालांकि ब्रह्मपुत्र घाटी के अन्य क्षेत्रों में भी मोईडाम्स मिलते हैं, लेकिन इस स्थल के मोईडाम्स को सबसे विशिष्ट माना जाता है। ये इस सफर का आखिरी पड़ाव था। भारत की धरोहरें सिर्फ इमारतें या किले नहीं, बल्कि समय की उन लकीरों की तरह हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। हर पत्थर, हर नक्शा, हर मूर्ति और हर परंपरा
सबके पीछे एक कहानी है, एक पहचान है। भले ही हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की श्रृंखला यहाँ पूरी हो रही है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हर गली, हर मंदिर, हर पुरानी इमारत में एक धरोहर छुपी है। बस उसे देखने की नज़र चाहिए। तो अगली बार जब आप कहीं जाएं, सिर्फ ईंटों और दीवारों को मत देखिए, बल्कि उनके पीछे छुपे इतिहास को महसूस कीजिए, क्योंकि यही वो कहानियाँ हैं जो हमें पहचान देती हैं। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।